राम का वचन और लक्ष्मण का बलिदान। माता सीता की धरती में समा जाने के बाद अयोध्या का महल पहले जैसा नहीं रहा। सब कुछ शांत था, पर उस शांति में एक गहरा खालीपन छिपा था। श्री राम समझ चुके थे कि पृथ्वी पर उनका अवतार अपना अंतिम पड़ाव छू चुका है। अब समय था वैकुंठ लौटने का। लेकिन एक समस्या थी। जब भी मृत्यु के देवता यम श्री राम से मिलने आते, अयोध्या के द्वार पर खड़े हनुमान उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देते। अपने प्रभु की रक्षा के लिए हनुमान हर आने वाले को रोक देते थे, चाहे वो स्वयं यमराज ही क्यों ना हो। जब तक हनुमान वहां थे, यम और राम की मुलाकात असंभव थी। तब श्री राम ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने अपनी स्वर्ण अंगूठी उतारी और चुपचाप उसे पाताल लोक की ओर फेंक दिया। फिर हनुमान को बुलाकर बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है, उसे खोज कर लाओ। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान तुरंत पाताल लोक की ओर निकल पड़े। जैसे ही हनुमान वहां से गए, श्री राम ने यमराज को बुलाया। यमराज प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने एक कठोर शर्त रखी। उन्होंने कहा, प्रभु, हमारी ये वार्ता पूर्णतः गुप्त रहनी चाहिए। यदि कोई भी इसमें बाधा डालेगा तो आपको अपने वचन के अनुसार उस व्यक्ति का वध करना होगा। राम ने बिना झिझक वो शर्त स्वीकार कर ली। अब समस्या ये थी कि उस कक्ष में कोई प्रवेश ना करे। इसीलिए राम ने अपने सबसे विश्वासी भाई लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, जब तक मैं जीवित हूं कोई भी इस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। लक्ष्मण द्वार पर अडिग खड़े हो गए। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ ही देर बाद महल के द्वार पर एक तेजस्वी और अत्यंत क्रोधी ऋषि पहुंचे, ऋषि दुर्वासा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मुझे तुरंत श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण ने विनम्रता से उन्हें रोक दिया। लक्ष्मण की बात सुनकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी आंखें लाल करते हुए कहा, यदि तुमने मुझे अभी राम से नहीं मिलने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को भस्म होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण के सामने एक असंभव परिस्थिति खड़ी थी। एक ओर राम का आदेश था, दूसरी ओर पूरे अयोध्या का विनाश। कुछ क्षण के लिए समय जैसे ठहर गया। फिर लक्ष्मण ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने धीरे से कक्ष का द्वार खोला और अंदर जाकर राम को ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना दी। लेकिन उसी क्षण राम और यमराज की गुप्त वार्ता भंग हो गई। अब राम के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने जो वचन दिया था उसे तोड़ना उनके लिए असंभव था। लेकिन सामने खड़े थे उनके अपने भाई लक्ष्मण। तब लक्ष्मण ने ही समाधान दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रभु, आपका वचन सबसे बड़ा है, उसे निभाइए। ये कहकर लक्ष्मण महल से बाहर निकल गए और सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने ध्यान लगाया और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि ये केवल एक बलिदान नहीं था, बल्कि एक दिव्य रहस्य था। लक्ष्मण वास्तव में शेषनाग के अवतार थे और भगवान विष्णु के वैकुंठ लौटने से पहले उनके आसन शेषनाग का वापस लौटना आवश्यक था। लक्ष्मण का बलिदान उस दिव्य योजना का ही एक हिस्सा था और इसी के बाद श्री राम भी अपने दिव्य स्वरूप में वैकुंठ लौट गए। डियर लिसनर, मैजिक माइंड्स परिवार को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।